नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर रही केंद्र सरकार केरल में चुनाव प्रचार के दौरान बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ईडी, सीबीआई व आयकर जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हथियार के तौर पर किया जा रहा। वहीं राहुल गांधी बोले मीडिया पर मोदी सरकार का कब्जा हो गया, ऐसे में जनता को वहां से सच का पता नहीं चल सकेगा। देश दुनिया में यदि विकास की रफ्तार देखनी है तो उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। योगी सरकार ने पेश किया यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं की गई शामिल। महिला, युवा, किसानों, रोजगार सृजन पर रहा अधिक फोकस। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को मिलेगी 3,000 महीना पेंशन। इसके लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल, बोले आदिवासियों की सरकार बीजेपी को स्वीकार नहीं। साथ ही कहा इन युवा श्रमिकों की जीवन गाड़ी धीमी पड़ी तो भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। पहली बार स्कूलों में होगा क्रेडिट सिस्टम। 1200 घंटे पढ़ाई पर मिलेंगे 40 अंक। अगले सत्र से कक्षा 6 से 12वीं तक में लागू करने की योजना। फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा में पास हुई चंपई सोरेन। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 47, विरोध में 29 विधायक। मुख्यमंत्री बोले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही भाजपा सरकार। गर्व से कहता हूं मैं हेमंत सोरेन का पार्ट 2। वहीं पूर्व सीएम बोले आरोप साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी सूरत में चुनाव के काम में न लगाया जाए। न रैलियों में, न पोस्टर में और न राजनीतिक अभियानों में बच्चों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग हुआ सख्त। अपराधियों की खेल नहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की 2-2 कहा चाहे जहां जाकर छुप जाओ, कानून के लिए बाधा नहीं बनेंगे बॉर्डर। मंदिर मस्जिद के सारे विवाद भूल जाएंगे अगर अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हमें शांति से मिल जाए तो। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष देवगिरी महाराज ने मुस्लिमों से की अपील। कहा हमें भविष्य में जीना है, अतीत में नहीं। अगर ये तीनों मंदिर हमें शांति से मिल जाएंगे तो बाकी सब भूल जाएंगे। लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा विधेयक 2024। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर लगेगी लगाम। 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का है प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा को देंगे एनआईटी की सौगात। 1330 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी पूरे देश में लागू नहीं कर सकती यूसीसी क्योंकि यहां कई धर्म, जातियां और समुदाय हैं। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने केंद्र की मोदी सरकार पर किया हमला। गगनयान से पहले व्योम मित्र छुएगा आसमान, इसरो का मुख्य मिशन 2025 में, लेकिन इससे पहले रोबोट को भेजा जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले के केस में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को मिली मामूली राहत। सप्ताह में 1 दिन बीमार पत्नी से मिल सकेंगे पूर्व डिप्टी सीएम। वहीं कोर्ट ने 22 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत की अवधि। भारत ने 106 रन से जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। 292 रनों पर सिमटे इंग्लैंड। अश्विन बुमराह ने झटके 3 विकेट। यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक टर्निंग पॉइंट। विश्व कैंसर दिवस पर इंडियन कैंसर सोसाइटी ने राइज अगेंस्ट कैंसर ऐप किया लॉन्च। पीड़ितों को मिलेगी नई दिशा। चैट जीपीटी बना शख्स का लव गुरु। एआई ने ढूंढ निकाला 5000 लड़कियों में से एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा यही मोदी की गारंटी और लोकसभा चुनाव में मोदी की हैट्रिक की भी गारंटी है। मोदी बोले विपक्ष कई दशक तक वहीं बैठा रहेगा। कहा विपक्ष और ऊंचाई पर जाएगा। जनता का आशीर्वाद रहा तो दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। 3 राज्यों में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में 645 सड़कें बंद। कश्मीर के पहलगाम में तापमान -11 डिग्री। यूपी एमपी बिहार में तेज बारिश हुई। 35 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा खाद्य मूल्य सूचकांक। वैश्विक स्तर पर बढ़ा मोटे अनाज का उत्पादन। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली में कोहरा तो यूपी बिहार में बरसेंगे बादल। वहीं हिमाचल से कश्मीर तक बर्फबारी से बढ़ी रौनक। आईएमडी ने कई राज्यों में 2 दिन तक बारिश का अलर्ट किया जारी। बिहार कांग्रेस को सता रहा ऑपरेशन लोटस का डर। अपने 16 विधायकों को चार्टर प्लेन से हैदराबाद भेजा। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। धामी कैबिनेट ने यूसीसी बिल को दी मंजूरी। सीट बंटवारे में बड़ा दिल दिखाए और मतभेद सुलझाने के लिए आगे आए तब जाकर ही गठबंधन आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। साथ ही दलों ने कांग्रेस को दी नसीहत। केरल के वित्त मंत्री बाल गोपाल ने विधानसभा में पेश किया बजट। 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रखा लक्ष्य। पैगाम में मोहम्मद है, पैगाम देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संसद पहुंचे अल्पसंख्यक समुदायों के कई धार्मिक नेता। 4 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा रेगुलर। चुनावी आहट के बीच पूर्वोत्तर भारत के छोटे से प्रदेश सिक्किम में राज्य सरकार ने लिया अहम फैसला। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने 300 गरीब परिवारों को सरकारी योजना के तहत घर देने का भी किया ऐलान। किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए 1100 करोड़ 50 करोड़ रुपए की खेत सुरक्षा योजना शुरू होगी। प्राइवेट नलकूप लगाने पर लगा प्रतिबंध हटा। डिजिटल मीडिया के भविष्य पर आज होगा मंथन। नीति निर्माता और मीडिया क्षेत्र के दिग्गज होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर छिड़ी बहस। हेमंत सोरेन बोले देश के लोकतंत्र में काली रात जुड़ी। पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। बीबीसी की राम मंदिर कवरेज एक तरफा। उन्होंने सिर्फ मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया। ब्रिटिश सांसद बोम ब्लैकमैन का बीबीसी न्यूज चैनल पर आरोप। बोले वो भूल गए यहां 2000 साल तक मंदिर था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अब 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई।
मुफ्त सुविधाएं देने के लिए राज्य कर रहे संसाधनों का दुरुपयोग, स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक ने स्थिति को बताया खतरनाक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नहीं दी राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की इजाजत, कहा मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए अभी शपथ नहीं ले सकते। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना अजहरी मुंबई से हुआ गिरफ्तार, हंगामा कर रहे समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर दिग्विजय सिंह बोले एक और नेता है, उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। पेटीएम का फाउंडर मोदी भक्त, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, कांग्रेस ने जांच एजेंसियों की खामोशी पर उठाए सवाल। एलआईसी की मार्केट कैपिटल हुई 6 लाख करोड़, पहली बार से 1,000 रुपए के पार। यूपी के बजट में लखनऊ के लिए बहुत बड़ा ऐलान, 15,000 एकड़ में विकसित होगी एरो सिटी। उद्धव ठाकरे बोले मोदी जी हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, कहा शिवसेना आज भी आपके साथ है, आपने हमें खुद से दूर किया। 25 लाख युवाओं को मुफ्त में मिलेगा स्मार्टफोन टैबलेट, कौशल विकास योजना से 1 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, स्कॉलरशिप के लिए 1862 करोड़। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की 10 मार्च से पहले होगी वापसी, दोनों देशों के बीच हुई सहमति, राष्ट्रपति ने संसद में की घोषणा। कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा माननीय अध्यक्ष जी बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। योगी सरकार 2.0 ने पेश किया यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं की गई शामिल, महिला युवा किसान और रोजगार सृजन पर रहा अधिक फोकस। जी हां, यूपी विधानसभा में बीते दिन योगी सरकार 2.0 का तीसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1 घंटा 17 मिनट बजट भाषण पढ़ा, इस दौरान उनका शायराना अंदाज भी खूब नजर आया। बता दें कि चुनावी साल था, इस समय सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 7,36,000 करोड़ का यह बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछला बजट 6,90,000 करोड़ रुपए का था, जैसी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है, वैसा कुछ हुआ नहीं। नई योजनाओं से ज्यादा सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा, महिला युवा किसान पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। बजट के बाद सीएम योगी ने कहा कि बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है, बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम ही है। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई, इसके अलावा राजकोषीय घाटा 3.46% है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सीमांत व लघु किसानों को 3,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। वहीं निराश्रित महिलाओं की पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। कौशल मिशन के तहत 4.13 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली है। वहीं धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1,750 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अलावा बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह पिछली बार से लगभग 2 गुना है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यूपी में मुख्यमंत्री केस सुरक्षा योजना शुरू की गई, यह नई योजना है, इसके लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। यही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पहली बार स्कूलों में होगा क्रेडिट सिस्टम, 1200 घंटे पढ़ाई पर मिलेंगे 40 अंक, अगले सत्र से कक्षा 6 से 12वीं में लागू करने की योजना। नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जगत में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। यह क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और यह मार्कशीट में अंक या फिर ग्रेड के सामने दर्ज होगा। बता दें कि अभी तक ऐसा क्रेडिट सिस्टम उच्च शिक्षा में लागू है, जिसके जरिए छात्रों को संस्थान या कोर्स बदलने की सहूलियत होती है। सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक क्रेडिट सिस्टम से वोकेशनल व सामान्य पढ़ाई के बीच एकेडमिक इक्विलिब्रियम का पता लगता है। अगर कोई छात्र ने वोकेशनल से सामान्य पढ़ाई की और वो इसके उलट जाना चाहे तो अदला बदली आसानी से हो सकती है, यानी क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए किसी भी शिक्षा पद्धति में दाखिल पाना आसान होगा। आपको बता दें कि यह विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था में प्रचलित है। इससे यह पता चलता है कि पढ़ाई या सीखने के दौरान छात्र के पास कितना वर्ड लूक है, भले ही उसने कोई भी अकादमिक विषय पढ़ा हो, कोई कुशलता हासिल की हो या गैर अकादमिक गतिविधियों में शामिल हुआ हो। फिलहाल खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।